करें डॉक्टर सिद्धांत माथुर वो अब एज कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट जो है हाईटेक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे यहाँ बाकी सारी सुविधाएं जैसे आधुनिक मशीनें, एडमिशन की और इमरजेंसी की सेवाएं भी उपलब्ध कराई। हमारे से मिलने का ओपीडी में जो समय है वो 10 से 2 के बीच में सुबह और शाम को 6 से 8 के बीच में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस समय हम लोग मौजूद हैं हाईटेक हॉस्पिटल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सिद्धांशु माथुर एक ऐसा नाम है जो कि काशीपुर में लगभग सभी लोग जानते हैं। ऐसे में बात करें डॉक्टर सिद्धांत माथुर जो कि उनके बेटे हैं, वो अब एज कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट जो है हाईटेक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से उनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है और काशीपुर की जनता के वो किस तरीके से सेवा करेंगे। सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मानिक, आपका भी स्वागत है यहाँ पे। सर, बात करें काशीपुर की जनता के लिए, अब आप यहाँ पर अवेलेबल हैं तो किस तरीके से जो है अपनी सेवाएं देंगे, टाइमिंग्स क्या रहेंगी और क्या क्या वो चीजें हैं जिनका बेनिफिट अब काशीपुर की जनता आपसे ले पाएगी। मानिक, हमारा नाम डॉक्टर सिद्धांत माथुर है। जैसा आपने बताया, हम एक साइकेट्रिस्ट हैं और हमने अपनी ट्रेनिंग जो है वो पहले जॉली ग्रांट से, उसके बाद आगे की एमडी महाराष्ट्र से एंड आगे की अपनी फर्दर ट्रेनिंग सिंगापुर से की है। अब हम फुल टाइम काशीपुर में आ गए हैं। यहाँ आने से पहले हमने सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी हल्द्वानी में अपनी सेवाएं 1.5 से 2 साल तक दी थी। अब यहाँ पे आने के बाद हमने फुल टाइम सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक बैठने का चालू किया है। और हमारे यहाँ बाकी सारी सुविधाएं जैसे आधुनिक मशीनें, ईईजी की, ईसीटी की, जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, और साथ साथ एडमिशन की और इमरजेंसी की सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। तो सर, हम कुछ और भी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि काशीपुर की जनता जो है, या फिर बात करें जो ये लोग देख रहे हैं वीडियोस अभी, उनके अंदर एक उत्सुकता रहती है इन चीजों को जानने की। जैसे हम बातचीत करें एंजाइटी, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है एंजाइटी। हर 10 में से 5 से 6 लोगों को कहीं ना कहीं सुनने मिलता है एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है। आखिर एंजाइटी होती क्या है और इससे कोप अप कैसे करा जा सकता है। एंजाइटी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मानिक। एंजाइटी असल में हमारे दिमाग का और हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स होता है जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फ़र्क है कि जानवर जो होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और हम इंसान प्रेजेंट के साथ साथ कई बार पास्ट में रहते हैं और कई बार फ्यूचर की सोच के भी परेशान होते हैं। इस कारण हमारे दिमाग में एक रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी के कारण हमारे पूरी बॉडी में सर से लेकर पैर तक अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे कॉमन ओवर थिंकिंग होना, छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, हेडेक, स्ट्रेस हेडेक सबसे बड़ा हेडेक का कारण होता है। साथ में गला सूखना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, पेट साफ ना हो पाना, कब्जी रहना, हाथ पैर में थरथरी आना, पसीने छूटना, और ये लक्षण खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि अंदर से गर्माहट पैदा हो रही है, तो कभी ऐसा लगता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा है, इस कारण नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, या किसी से बात करने का मन नहीं हो पा रहा, या छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़, गुस्से जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकता है। सर, बात करेंगे लव फैक्टर के ऊपर। आज की तारीख में क्योंकि लव लाइफ जो है लोगों की कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस का सामना करती है, काफी डिस्टरबेंसेस के बाद लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ तो नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें, सुसाइड तक अटेम्प्ट्स करते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जो है वो कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि बात करें डिप्रेशन से सुसाइड, इस तरीके से जो एक स्टेज है आज की तारीख में कॉमन देखने को मिल रही है। देखिए, सिर्फ लव फैक्टर नहीं, कई सारे फैक्टर हैं। जब भी हम किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार का कोई सदस्य हो, हमारा दोस्त हो, या हमारे प्रेमी प्रेमिका हो, तो हर उस केस में देखा जाता है कि हमारा अटैचमेंट जो होता है वो हमें स्ट्रेस या एंजाइटी कई बार प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता आने वाले कल में क्या रहेगा। तो किसी भी अपने के जाने पे जैसे दुख महसूस होता है, वैसे ही लव लाइफ में जब कोई हमें छोड़ के जाता है तो भी एक दुख की स्टेज आती है, जिसको हम ग्रीफ बोलते हैं। हालांकि देखा ये जाता है क्योंकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन या लोगों को सही तरीके नहीं पता लग पाते कि कैसे हम अपने ग्रीफ से या अपने गम से बाहर निकलें, इसलिए आगे जा कर के यही चीज़ जो है डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और कई केसों में देखा जाता है क्योंकि हमारे समाज में आज भी एक चीज़ है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपने जज्बातों के बारे में लोग आसानी से बात नहीं करना पसंद करते, या लोग सेफ महसूस नहीं करते बात करने में। तो इस कारण वही अंदर अंदर फीलिंग बढ़ करके थोड़ा अकेलापन, थोड़ा ऐसा महसूस होना कि मेरा कोई अपना नहीं है, या कोई मेरा साथ नहीं दे पाता, या मेरे को कोई प्यार नहीं करता। जब हमें ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं
तो हमारे दिमाग में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आ सकते हैं। सर बात करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आज की तारीख में एक ऐसा फैक्टर है, हम जानते हैं कि बच्चा देश का कल होता है, लेकिन जब से गेमिंग्स, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस तरह की चीज़ें बच्चों के हाथ में आई हैं, तो गेमिंग सीरीज़ की हम बात करें, बच्चा गेम खेलता है, गेम में फंड्स लगाता है, कहीं ना कहीं बात करें जैसे बहुत सारे गेम्स हैं आज की तारीख में जो चल रहे हैं इंडिया में, तो ऐसे में बच्चा जो है जब फंड्स नहीं लगा पाता, अपने गेम में रह जाता है, पेरेंट्स उसका मोबाइल कैप्चर कर लेते हैं उसको देखते हुए कि उसके अंदर बहुत सारे एग्रेशंस और अलग अलग फैक्टर्स जो है वो जाग रहे हैं, तो उसके बाद बच्चा कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर चला जाता है। तो पेरेंट्स कैसे उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकें, पेरेंट्स कैसे उस बच्चे को कोप अप कर सकें, उसकी देख रेख कर सकें, उसको लेकर क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स जो है जनता के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोबाइल गेमिंग की हो या फिर मोबाइल का स्क्रीन टाइम बच्चों में जो देखा जाता है, ये भी किसी भी लत की तरह एक लत है। जैसे नशे की लत होती है, वैसे ही ये भी एक लत होती है। किसी भी लत को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ती हैं। सबसे पहला कि हमें जो चीज़ की लत होती है, हमें वो काम करने की तलब उठती है। यानी हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा इच्छा उठती है, जैसे किसी को मोबाइल गेमिंग की है, किसी को जुए की है, किसी को नशे की है, तो वो पदार्थ या वो चीज़ पाने की एक तलब उठना। दूसरा, अगर हमें हमें हमारी पसंदीदा चीज़ या हमारा पसंदीदा पदार्थ ना मिले, तो हमें विड्रॉल आता है, यानी बेचैनी होना, किसी काम में मन ना लगना, कन्फ्यूजन होना, गुस्सा आना, अलग-अलग तरीके से वो विड्रॉल हमें नज़र आ सकता है। और तीसरा साइन होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर कल मैं 1 घंटा गेम खेल के खुश हो जाया करता था, तो आज वही खुशी का अनुभव करने के लिए मुझे 2 घंटा खेलना पड़ता है। आज से 6 महीने बाद वही खुशी का अनुभव करने के लिए मुझे उस चीज़ को 3 घंटा करना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि शराब की लत होती है कि आज अगर मुझे 1 क्वार्टर में बढ़िया मज़ा आ जाता था, सुरूर बन जाता था, तो कल उसी सुरूर के लिए मुझे 2 क्वार्टर की ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अति हर चीज़ की बुरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज़ पे पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए। कई सारे बच्चे इन्हीं स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करके अपने करियर में, अपने फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, पर हर चीज़ पे थोड़ी निगरानी होना ज़रूरी है। और अगर किसी भी चीज़ की अति होती है या आपका बच्चा इन 3 क्राइटेरिया तलब, विड्रॉल और टॉलरेंस में से कोई चीज़ के लक्षण दिखाता है, जैसे चिड़चिड़ करना, जैसे कन्फ्यूजन में रहना, पढ़ाई में या और चीज़ों में दिमाग ना लगाना, अकेले-अकेले रहना, गुमसुम रहना, ऐसे कोई लक्षण दिखाता है, तो उनको फटाफट किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के एक बार मुलाकात करवाइए। सर आपने नशे की जो है इस पॉइंट में बात करी है, तो नशे में जो लोग हैं, हालाँकि उनके लिए जो रिहैब्स होते हैं उन जगह भेजा जाता है, जगह-जगह मतलब बच्चों से लेके बड़े तक आज कहीं न कहीं नशे का शिकार होते जा रहे हैं। हमारे देश में मज़बूती से जड़ फैलाता दिखाई दे रहा है नशा। तो उसके लिए जो लोग कहीं न कहीं नशे की तरफ हैबिट बनाते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या टिप्स है और उनके जो पेरेंट्स जिनको इस बारे में मालूम है, वो किस तरीके से उन बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं या बचा सकते हैं? बहुत ही दुखद बात है कि आजकल के समाज में हमारे बच्चे उनकी बोले तो एक इनोसेंस का फ़ायदा उठा कर के कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, वो उनको नशे की लत लगवा देते हैं और उस लत में वो फिर उलझते और फँसते चले जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में भी अब ये मुसीबत बहुत बढ़ती जा रही है और मैं पहले तो बहुत आभार देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, सीएम धामी साहब का, कि उन्होंने नशा मुक्त उत्तराखंड की पहल की है और इस सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने की और इस सामाजिक कार्य में लोगों का ध्यान आगे लाने की पहल की है। मुझे लगता है कि अगर प्रशासन और परिवार वाले और हम एज अ समाज, अगर हम सब साथ मिलकर के प्रण ले लें कि हमें इससे मुक्ति पानी है, तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को और अपने आसपास वालों के लोगों को बाहर ना निकाल पाएँ। इसके लिए आज की तारीख में बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी अवेलेबल हैं। हमने भी इस मामले में पहल की है, हमने भी नशा मुक्ति अस्पताल की ओर से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और हमें पूरा यकीन है कि अगर हम सही दिशा में इन लोगों को एक नया दिशा दें और इन लोगों को एक सही डायरेक्शन दें, तो नशा छुड़वाने के साथ-साथ बहुत ज़रूरी होता है कि नशे को रिप्लेस करा करके उनको आगे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व कराना। तो इसी पहल पे हम आगे काम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी इस बात को और इस मिशन को जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अब अपने हाथ में लिया है, उसको आगे बढ़ाया जाए।
जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पूरी जानकारी ली है कि कैसे जो है माँ-बाप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे एंग्ज़ायटी, नशा और तमाम बड़ी दिक्कतों से बच्चा या बड़ा या बूढ़ा जो है वो अपने आप को बचा सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, हमारे साथ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सिद्धांत माथुर जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया जो अब काशीपुर में हाईटेक हॉस्पिटल गिरताल में अपनी सेवाएँ देंगे। सर, बात करें टाइमिंग्स को लेकर तो जनता के लिए क्या टाइमिंग्स है जो आपके पास आना चाहें? देखिए, सबसे पहले इस सामाजिक कार्य में हम 24 घंटे उपलब्ध हैं, सातों दिन। हमारे से मिलने का ओपीडी में जो समय है वो 10 से 2 के बीच में सुबह और शाम को 6 से 8 के बीच में है। उसके अलावा हमारी इमरजेंसी हमेशा खुली रहती है और हमारी टीम हमेशा इस बात के लिए तात्पर्य रहती है कि किसी भी आदमी की जो भी तकलीफ हैं, दिक्कतें हैं, उनका समाधान हाथों-हाथ उसी वक़्त किया जाए। हाँ, बिल्कुल, तो ये हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सिद्धांत माथुर, जिन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से जो है काशीपुर की जनता यहाँ पर आके सेवा का लुत्फ़ उठा सकती है, कैसे वो अपने आप को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी दिक्कतों से दूर रख सकती है। इसी प्रकार के रोचक इंटरव्यूज़ लगातार सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी अभय के साथ।